औरंगाबाद विधानसभा की जनता एक एक करके ही इस चुनाव में हिसाब लेगी। उनको पता है कि सारे जो पलायन के शिकार मजदूर हैं ये बिहार जाएंगे और सब जाकर के जनसुराज को वोट देंगे। इसलिए जो डिसीजन था रेल मंत्री का और उनको बदलना पड़ा। जब औरंगाबाद में आप चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रशांत किशोर के चेहरे पर लड़ रहे हैं कि अपना भी दमखम कुछ दिखाइए। औरंगाबाद विधानसभा की जनता चुनाव लड़ रही है, इसलिए मुझे कोई भार नहीं है, मैं जनता पर छोड़ता हूं। क्योंकि आजादी के बाद से लोग वोट देते रहे, अपना नेता चुनते रहे, लेकिन नेताओं ने केवल अपना साधा, अपने बाल बच्चों को ख्याल रखा, अपने लोगों को ख्याल रखा। जनरल जो होता है वो किसी पर ध्यान नहीं दिया। जो अभी तक आपको नेताओं ने छला है उस छल में नहीं आए। एक बार जन सुराज पर भरोसा करें, बिहार का बेटा प्रशांत किशोर पर भरोसा करें। क्या लगता है बिहार में जन सुराज कितनी सीट ले पाएगी? औरंगाबाद विधानसभा के एक मौका आया है, अपने बेटा पर भरोसा कीजिए और बिहार के आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं टाइम्स और बिहार और मेरा नाम विकेश कुमार। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है औरंगाबाद विधानसभा में और औरंगाबाद विधानसभा के जन सुराज के प्रत्याशी हमारे साथ उपस्थित हैं नंद किशोर यादव जी। चुनाव का माहौल है औरंगाबाद में और भी चुनाव एकदम गर्मा गया है। चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनका रणनीति है, कैसी तैयारियां हैं। अभी तो लोग दूसरे जगह से आ रहे हैं। जो सरकारें थी वादा की थी कि 1200 या 12,000 ट्रेनें हमने चलवाई है स्पेशल छठ और दीपावली के लिए बिहार के लिए, लेकिन फिर भी जब ट्रेन आ रही है उधर से तो भर भर के आ रही है। जितने भी यहाँ के बिहार के वासी थे जब जा रहे हैं तो ट्रेन में मानो भेड़ बकरी की तरह लदा कर आ रहे हैं। आप इसी से समझ सकते हैं कि बीजेपी की कहती क्या है और करती क्या है। हमारे मजदूर भाइयों को पहले 12,000 ट्रेन की बात की थी बीजेपी ने, 2,000 भी नहीं दिया। और चूंकि इसलिए नहीं दिया कि उनको पता है कि सारे जो पलायन के शिकार मजदूर हैं ये बिहार जाएंगे और सब जाकर के जनसुराज को वोट देंगे। इसलिए जो डिसीजन था रेल मंत्री का और उनको बदलना पड़ा। औरंगाबाद विधानसभा में एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार आनंद किशोर जी हैं, आनंद शंकर जी हैं, और एक तरफ हो गए आपका भाजपा के उम्मीदवार त्रिविक्रम नारायण सिंह जो बड़े चेहरा माने जाते हैं। क्या लगता है कैसी लड़ाई है? यहाँ लड़ाई है ही नहीं, यहाँ लड़ाई नहीं है। यहाँ त्रिविक्रम सिंह रहे, आनंद शंकर जी रहे, एक तरफ जनता है। नंदकिशोर नहीं चुनाव लड़ रहा है, औरंगाबाद विधानसभा की जनता चुनाव लड़ रही है। इसलिए मुझे कोई भार नहीं है, मैं जनता पर छोड़ता हूं। क्योंकि औरंगाबाद विधानसभा में जनता चुनाव लड़ रही है। जन सुराज मैं चेहरा हूं, लेकिन सारे लोग अभी तक जो भुगते हैं लोग, ये दोनों पक्ष और विपक्ष मिल करके जो लूटने का काम किया है, औरंगाबाद विधानसभा की जनता एक एक करके ही इस चुनाव में हिसाब लेगी। दोनों बड़े बड़े चेहरे हैं, आप में क्या खास बात है कि लोग आपको पसंद करेंगे औरंगाबाद की जनता? किनको बड़े चेहरे की बात करते हैं? एक तरफ त्रिविक्रम नारायण सिंह है, दूसरे कुछ नहीं, ये बड़े चेहरे नहीं, पार्टी होती है, जनता सबसे बड़ी चेहरा होती है। ये लोग बड़े चेहरे नहीं हैं। हमारे औरंगाबाद विधानसभा के भाई बहन बड़े चेहरे हैं। इनको समझना है कि हमारे आने वाला जो प्रत्याशी है वह कैसा है। मैं इस जिले में आज से नहीं 35 साल से मैं सेवा कर रहा हूं और इस बात को पूरे औरंगाबाद के लोग जानते हैं। इसलिए इस बार वोट जनसुराज को, स्कूल का बस्ता को। क्यों? क्योंकि गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है
और वह है स्कूल का बस्ता। क्या लगता है आपको औरंगाबाद में क्या ज्यादा आपको कमी दिखती है? अगर आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोग आपको क्या परेशानियां बताते हैं? यहाँ तो परेशानी ही परेशानी है। अभी तक लोग लगा ही नहीं कि यहाँ से कोई विधायक भी बना है। मैं गांव में जा रहा हूं, नेताओं के प्रति गुस्सा है, और गुस्सा गलत नहीं है, उनकी गुस्सा जायज है, क्योंकि आजादी के बाद से लोग वोट देते रहे, अपना नेता चुनते रहे, लेकिन नेताओं ने केवल अपना साधा, अपने बाल बच्चों को ख्याल रखा, अपने लोगों को ख्याल रखा। जनरल जो होता है वो किसी पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार की जनता, साथ साथ औरंगाबाद की भी जनता चुनाव लड़ रही। त्रिविक्रम नारायण कहते हैं कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो औरंगाबाद को पटना बना देंगे। औरंगाबाद के पटना किससे हो जाएगा भाई? पटना ही पूरे, बहुत तो लोग कहते हैं, उस समय बोले थे, हमारे मोदी जी बोले थे कि पटना को कहां से कहां पहुंचा देंगे। चीनी मिल को बात बोले थे मोतिहारी में कि मैं जब तक चीनी मिल से जो चीनी होगी उसका चाय पिएंगे तब तक मोतिहारी नहीं जाएंगे। तो इन लोग पर कोई बात अब विश्वास नहीं करने वाला है कोई, अब नहीं कोई इन पर भरोसा करेगा। आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो मुद्दा क्या हो रहा है? आप क्या कैसे लोगों को समझा रहे हैं? बस एक ही मुद्दा है जन सुराज का, कि जो अभी तक आपको नेताओं ने छला है उस छल में नहीं आए। एक बार जन सुराज पर भरोसा करें, बिहार का बेटा प्रशांत किशोर पर भरोसा करें, क्योंकि वह सब कुछ, संसाधन, बुद्धि, सारा जितना हो सकता है आपके लिए, जब बिहार की जनता के लिए उन्होंने झोंका है। एक बार आपने बहुत बार भरोसा किया है, एक बार जन सुराज पर भरोसा कीजिए, बिहार के बेटा प्रशांत किशोर पर भरोसा कीजिए, और निश्चित आने वाला दिन आपका होगा। आपके बच्चे जो मजबूरी में 12-14 हजार के लिए जो पलायन करते हैं, आपके बीच ही रह करके वो अर्न करेंगे, बिहार की जनता खुशहाल होगी। जब आप चुनाव जीतते हो औरंगाबाद विधानसभा से, तो क्या ऐसा काम, पहला काम क्या होगा जो लोगों को याद रहेगा? मैं अपने मन से कोई काम नहीं करूंगा। मैं औरंगाबाद विधानसभा के लोगों को बुलाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरी कौन काम है, और उसमें जो पास होगा वो मैं पहले काम करूंगा। जब औरंगाबाद में आप चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रशांत किशोर के चेहरे पर लड़ रहे हैं कि अपना भी दमखम कुछ दिखाइएगा? इस जनता पर छोड़ दीजिए, जनता पर छोड़िए। बिहार की जनता त्रस्त है, अपनी खुशहाली के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इस बार जनता आगे आ रही है। मैं बहुत बार बोला हूं, इस बार कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है, बिहार की जनता चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है बिहार में जन सुराज कितनी सीट ले पाएगी? इतना जरूर सीट लाएगी जिससे बिहार की व्यवस्था को, बिहार में अमूलचूल परिवर्तन हो सके, इतना जरूर सीट बिहार की जनता दे देगी। चलिए, जाते जाते हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से अपने जनता जनार्दन को क्या संदेश देंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे, औरंगाबाद विधानसभा की एक मौका आया है, अपने बेटा पर भरोसा कीजिए और बिहार के आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। अभी 15 दिन बाकी है। आप भी क्षेत्र में जाएं, आप भी अगल बगल लोगों को जगाएं। जिस तरह से प्रशांत किशोर 3 साल से लोगों को जगा रहे हैं, आपका भी कर्तव्य बनता है, आपका भी यह दायित्व बनता है कि आप भी लोगों को जगाएं। और 11 तारीख को 4 नंबर पर जन सुराज के बस्ता छाप के लिए आप भी मेहनत करें। चलिए, टाइम्स ऑफ बिहार में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, जैसा कि देखा आपने, अभी हम औरंगाबाद विधानसभा में उपस्थित थे और हमारे साथ थे जन सुराज के प्रत्याशी नंद किशोर यादव जी। इन्होंने अपने बातों को हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से रखा। अब आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना राय जरूर दें। और अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।